और इस बीच एक और बड़ी खबर है कि यूक्रेन पर रूस के हमले से अब बेहद खफा हो चुके हैं पोप फ्रांसिस। दुनिया को पोप ने क्या बताया आपको बता दें, उन्होंने कहा वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अब वॉर शुरू हो गई है। इसको लेकर पोप फ्रांसिस ने चिंता जताई है। साथ ही पोप ने रूसी हमले को क्रूरता, यूक्रेन को वीर बताया है। अब एक और बड़ी खबर का हम यहां पर रुक कर रहे हैं, जिसमें पोलैंड अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो क्या होगा। अब इसको लेकर क्या प्लान है, एक एक डिटेल हमारे पास है, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर प्लांट साबित करने को लेकर जो बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं और जिस अलार्मिंग की हम बात कर रहे हैं सिचुएशंस की, और जो वॉरफेयर में मैसेजिंग की बात हो रही है, उसमें इस तरह की खबरों के मायने बहुत ज्यादा है। ऐसे में पोलैंड की प्लानिंग क्या है इसका प्लान? न्यूक्लियर प्लांट स्थापित करना कब तक हो जाएगा? 2033 तक 6 रिएक्टर्स के स्थापित होने को लेकर खबर आ रही है। इसका ऐलान कब संभव है? अगस्त 2020 तक इसका ऐलान हो सकता है। हालांकि पहले इसका ऐलान किया जा चुका है। और कहां पर बनेगा? बाल्टिक म्युनिसिपैलिटी ऑफ शोक्जेवो में इसके स्थापित होने की खबर है। मददगार कौन कौन होगा? फ्लैग, इसमें आपको हम बता रहे हैं फ्लैग्स के जरिए फ्रांस और दक्षिण कोरिया, अमेरिका इसमें सबसे ज्यादा मददगार हो सकते हैं। सर, एक सबसे बड़ा रिएक्शन इसको लेकर आपसे मैं जानना चाहूंगी, पोलैंड की ये जो प्लानिंग है, क्या इसको लेकर भी अब लगता है कि खतरा पैदा हो रहा है? ये खतरा तो मतलब अभी प्लानिंग लंबी है, 2030 की बात हो रही है, लेकिन ये इसका इंडिकेशन है कि पोलैंड भी समझ गया है कि दो मैं नाटो का मेंबर होने के बावजूद भी हमारी ये हेल्प कोई नहीं कर सकता। जो सेल्फ सफिशिएंट और अपने पांव पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। अभी न्यूक्लियर बॉम्ब जो है खाली 5-6 कंट्री के पास नहीं, बल्कि अभी 10 देशों के पास है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब, जैसा अभी सोई साहब ने कहा, इसे बहुत बड़ा डेटरेंट है। इसको रखना अपने पास जरूरी है, क्योंकि गरीब देश इसका सहारा इसलिए लेता है कि अगर वॉल की तरफ एकदम पुश कर दिया गया है तो न्यूक्लियर का रिसोर्ट ले सकता है। तो वार्सो को भी, पोलैंड को भी कोई मजबूरी है, मजबूरी कह सकते हैं कि चॉइस नहीं है कोई, कि इस तरीके से जो वातावरण चल रहा है, यूक्रेन के साथ रशिया की लड़ाई की, यूक्रेन की कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। इस तरह साउथ चाइना सी में ताइवान के साथ चल रहा है। तो कभी जिस तरीके से पोलैंड ने इसमें रोल प्ले किया है, रशिया उनसे काफ़ी खफा है। ये कहना भी ज़्यादा में गलत नहीं होगा कि इनका एक टारगेट पोलैंड भी हो सकता है बाद में, बिकॉज पोलैंड भी पहले रशिया के ऊपर बहुत डिपेंडेंट था और वार्सो पैक्ट का एक मेंबर था। तो इसको उससे रशिया का भी डर सता रहा है, बिकॉज पोलैंड के भी काफी सिपाही और काफी जवान यहाँ पर यूक्रेन में घुसकर लड़ रहे हैं। जी एग्जैक्टली, लेकिन इस बीच रशियन मीडिया से जो खबर आ रही है उस पर गौर करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि इसे हम कह सकते हैं कि अब न्यूक्लियर धमकी का लगातार एक प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है रूस की तरफ से। रूसी मीडिया में न्यूक्लियर हमले को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर हमले की धमकी की कोशिश इसे बताया जा रहा है, और टीवी डिबेट्स में भी रूसी मीडिया की दुनिया को ये धमकी साफ नजर आ रही है। रूस के बिना दुनिया का क्या मतलब, ये सवाल उठाया जा रहा है। नयन सर, क्या वाकई ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि रूस के बिना कुछ भी संभव नहीं है दुनिया में, क्योंकि निर्भरता बहुत ज्यादा है? इस पर आपसे बात करूं उससे पहले ये बाइट भी सुनाना चाहेंगे कि क्या कहा गया इस डिबेट में। नयन सर, यहां पर आपने बात सुनी, डिबेट्स में भी किस तरीके से न्यूक्लियर थ्रेट्स को लेकर चर्चा हो रही है? देखिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बात कही थी कि ये जो एक न्यूक्लियर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया है, रूस भी जब भी निगोशिएशंस की बात आती है तो परमाणु बम के इस्तेमाल की बात करती है, जबकि उनका मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन और जो मीडिया ऐसा नहीं कहती है। वो बार बार रूस को एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करती है। और अमेरिका भी बार बार ये कहता है कि देखो रूस परमाणु हमला कर सकता है, लेकिन जब बाइडेन से पूछा जाता है तो कहता है कि नहीं, वो इस हमले की हमें नहीं लगता है कि वो इस्तेमाल करेगा। तो ये एक तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अब क्यों ये बात कह रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, अभी अमेरिका में बहुत कसकर डिबेट छिड़ चुका है कि अगर आपने और जो अपना हेल्प को और ऊंचा स्केलेट नहीं किया, लेवल जो उसका क्वालिटी ऑफ वेपन्स को आपने नहीं बढ़ाया, जैसे ग्रे ईगल की बात हो रही है कि उसको आप सप्लाई करें, वहाँ पर F-16 को सप्लाई करें, ड्रोन सप्लाई करें। ड्रोन सप्लाई करने से इस ड्रोन से काम नहीं चल रहा है, जो TV2 चल रहे हैं और बाकी स्विच ब्लेड्स की चल रहे हैं, उससे नहीं हो रहा है। और कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, आप एस्केलेशन से, रशियन जो आपका धमकी दे रहा है उस एस्केलेशन से आप इतना ज़्यादा क्यों डर रहे हैं? जैसे हम लोग भी यहाँ बात करते हैं कि पाकिस्तान से क्यों डर रहे हैं, तो वो तो कहेगा उसकी पॉलिटिक्स है, टैक्टिक है। तो वहाँ पर देखिए, एक आप वहाँ के अखबार, यही तो वजह है कि इन टैक्टिक्स को कोई अवॉइड नहीं कर रहा है और समझते हुए अपनी तरफ से तैयारी भी हो रही है।